दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें टैक्स सेविंग क्यों करनी चाहिए? हमें टैक्स सेविंग करनी चाहिए सिर्फ एक रीजन या फिर मैं कहूंगा गोल के लिए, एंड दैट इज रिटायरमेंट। क्योंकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें कोई भी पेंशन देने नहीं आने वाला, यानी कि हमें अपनी पेंशन का सेटिंग खुद से ही करना होगा। और इसीलिए अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें अपनी सैलरी में पूरे 1.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन दिया जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस 1.5 लाख रुपए को हमें अपने पेंशन फंड के लिए लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद हमें बैंक्रप्सी का सामना करना पड़े। साथ ही हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि हमारे पैसों की परचेजिंग पावर रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट लड़ाई है इन्फ्लेशन के साथ। साथ ही हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सके, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट कर सके, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से वेल्थ क्रिएट कर सके, और साथ ही हमें टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी दे सके। इसलिए जब बात आती है एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल की जहां हमें ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाए, तो सोचना क्या है, ELSS है ना। ELSS, टैक्स सेविंग्स भी, वेल्थ बिल्डिंग भी। स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी टुडे। जी हाँ दोस्तों, ELSS मींस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसे टैक्स सेवर फंड भी कहा जाता है। ये वो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जहां हमारे पैसों का मिनिमम 65% लगाया जाता है इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में, और कुछ हिस्सा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट अप्रोच होने की वजह से इसमें रिस्क भी काफी कंट्रोल्ड रहता है और पोर्टफोलियो में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप SIP रूट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और चाहो तो लमसम कैपिटल भी डिप्लॉय कर सकते हो। मजे की बात यह है कि इंडिया में ये एकमात्र टैक्स सेविंग टूल है जहां पे लॉकिंग पीरियड इज ओनली 3 इयर्स, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप शुरुआती 3 साल में अपना पैसा रिडीम नहीं कर सकते, और 3 साल पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद आप जब चाहो जितना चाहो उतना पैसा रिडीम कर सकते हो। बस सिर्फ इतना ध्यान रहे कि जिस डेट पे आपको यूनिट्स अलॉट हुए हैं उस डेट से एग्जैक्टली अगले 3 साल के लिए आपके वो पर्टिकुलर यूनिट्स लॉक हो जाएंगे। और शायद इसी वजह से टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मार्च एंडिंग के वक्त ही लमसम कैपिटल डिप्लॉय करना पसंद करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो कुछ स्कीम्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 500 रुपीज, और कुछ स्कीम्स तो आपको ऐसी भी मिल जाएगी जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ओनली 100 रुपीज। बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो इन स्कीम्स में कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कि आप जब चाहो जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मेरे फेवरेट टैक्स सेवर फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट पे सिंस लॉन्च CAGR 17.44% का रिटर्न जनरेट किया है, जिसका पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है कंपाउंडेड 17%, 3 साल का रिटर्न रहा है कंपाउंडेड 20% के आसपास, और पिछले 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 25%। मजे की बात यह है कि परफॉर्मेंस में इस पर्टिकुलर स्कीम ने 3 साल और उससे ज्यादा के टाइम पीरियड में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों को ही बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है, जिसे हम कहते हैं अल्फा जनरेट करना। वहीं अगर हम इसके SIP परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने 17.49% का रिटर्न जनरेट किया है। पिछले 5 साल के SIP पे इसने रिटर्न दिया है 16.86%, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 17%, और पिछले 3 साल की SIP पे इसने रिटर्न जनरेट किया है मोर देन 21%। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम का नाम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसका पिछले 3 साल का बीटा रहा है सिर्फ 0.85 का, और पिछले 1 साल में इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रहा है सिर्फ 0.26 टाइम्स, जिसका मतलब यह हुआ कि इस स्कीम का फंड मैनेजर हमारे पैसों के साथ ट्रेडिंग नहीं बल्कि प्योर इन्वेस्टिंग कर रहा है। फंड मैनेजर से याद आया कि इस पर्टिकुलर स्कीम को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर जिनेश गोपाणी, जिनको इस फील्ड का पूरे 19 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर जिनेश गोपाणी इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 4 जनवरी 2011 से लेकर के आज तक कंटिन्यूअसली मैनेज कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से मुझे पर्सनली ये पर्टिकुलर टैक्स सेवर स्कीम बहुत ही ज्यादा पसंद है।
3 साल का लॉकिंग पीरियड होने की वजह से इस स्कीम में किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। रही बात मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो आप चाहो तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर लो, एडिशनल लमसम इन्वेस्टमेंट कर लो या SIP कर लो। इन तीनों ही मोड में इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है सिर्फ 500 रुपीज। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में इसमें जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से है: फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल। वहीं इसके स्टॉक्स पोर्टफोलियो की जो टॉप 10 होल्डिंग है वो कुछ इस तरह से है: बजाज फाइनेंस, TCS, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फो एज, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर एंड डिवीस लेबोरेटरीज। जिसमें परसेंटेज वाइज पोर्टफोलियो में एलोकेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इतनी मजेदार स्कीम आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है टैक्स सेविंग विथ वेल्थ क्रिएशन तो सोचना क्या है, ELSS है ना। ELSS, टैक्स सेविंग्स भी, वेल्थ बिल्डिंग भी। स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी टुडे।